नमस्ते। दुनिया में एक ऐसा देश है जिसका झंडा आयताकार या वर्गाकार नहीं है और जहां दुनिया की छत भी है। तो चलिए आज सफर करते हैं उसी अनोखे देश नेपाल का और जानते हैं उसके भूगोल, संस्कृति और पहचान को। तो एक सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर और दुनिया का एकमात्र गैर आयताकार झंडा किस देश का है? जी हाँ, अगर जवाब नेपाल है तो आप बिल्कुल सही हैं और यही देश है हमारी आज की पड़ताल का विषय। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स से, वो बुनियादी बातें जो नेपाल को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान देती हैं। तो सबसे पहले ये है कहाँ? ये दक्षिण एशिया में अपने दो बड़े पड़ोसियों चीन और भारत के बीच में बसा हुआ है। राजधानी है काठमांडू, आबादी है करीब 3 करोड़ के आसपास। और हाँ, आज का नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। और बात जब पहचान की हो तो नेपाल की सबसे अनोखी पहचान है इसका झंडा। ये दुनिया का इकलौता, जी हाँ, इकलौता ऐसा राष्ट्रीय ध्वज है जो रेक्टेंगुलर नहीं है। इसके जो 2 त्रिकोण है ना, वो सिर्फ हिमालय की चोटियों को नहीं दिखाते, बल्कि यहाँ के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदू और बौद्ध धर्म के संगम का भी प्रतीक है। तो ये तो हुई पहचान की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं, मतलब नेपाल के भूगोल को समझते हैं। नेपाल का नाम सुनते ही मन में पहाड़ आते हैं, पर इसकी कहानी उससे कहीं ज्यादा है। 8,848.86 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है दुनिया की छत की ऊंचाई। ये है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली लोग बड़े गर्व से सागर माथा कहते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, दुनिया की जो 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं ना, उनमें से 8, जी हाँ 8 अकेले नेपाल में हैं। तभी तो ये देश दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक मैग्नेट की तरह है। लेकिन रुकिए, नेपाल का मतलब सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ नहीं है। जैसे ही आप उन चोटियों से नीचे आते हैं, आपको दिखती हैं हरी भरी पहाड़ियाँ, खूबसूरत घाटियाँ और फिर दक्षिण में तराई के उपजाऊ मैदान जो देश का अन्न भंडार हैं। असल में यही पूरा लैंडस्केप नेपाल की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ एक सच्चाई भी जुड़ी है और वो थोड़ी गंभीर है। नेपाल एक ऐसे जियोलॉजिकल जोन में है जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। 2015 का वो विनाशकारी भूकंप, वो इसी सच्चाई की एक दर्दनाक याद है। तो ये तो बात हुई पहाड़ों और मैदानों की, पर किसी भी देश की रूह तो वहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति और उनकी आस्था में बसती है। तो चलिए अब नेपाल की आत्मा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यहाँ की आस्था में हिंदू धर्म सबसे प्रमुख है, लेकिन बौद्ध धर्म की जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये दोनों धर्म यहाँ सदियों से एक दूसरे के साथ बड़े प्यार और शांति से रहते आए हैं। और बौद्ध धर्म से नेपाल का नाता कितना गहरा है, इसका सबसे बड़ा सबूत है लुम्बिनी। ये वही पवित्र जगह है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सोचिए, ये पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए कितना बड़ा तीर्थस्थल है। अगर कभी नेपाल जाने का मौका मिले तो एक चीज तुरंत महसूस होगी, वहाँ के लोगों का अपनापन, उनकी गर्मजोशी। और इसकी जड़ में एक बहुत ही खूबसूरत सोच है, अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान भगवान का रूप होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और ये जो संस्कृति है ना, ये सबसे ज्यादा जिंदा होती है यहाँ के त्योहारों में। चाहे वो दशई और तिहाड़ का जश्न हो, होली के रंग हो या फिर बुद्ध जयंती की शांति, हर त्योहार यहाँ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो संस्कृति को समझने के बाद अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि नेपाल अपने आज के स्वरूप में कैसे पहुंचा। ये कहानी है एक राजशाही से गणतंत्र बनने की। नेपाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 21वीं सदी की शुरुआत में। सदियों से यहाँ एक हिंदू राजशाही थी, फिर एक लंबा गृह युद्ध का दौर चला और आखिर में 2008 में राजशाही खत्म हुई। देश ने एक नई पहचान अपनाई, एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। और आज का नेपाल किसी एक रंग का नहीं है, बल्कि ये एक खूबसूरत गुलदस्ते जैसा है। यहाँ 120 से भी ज्यादा अलग अलग जातीय समूह रहते हैं, सबकी अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, अपनी पहचान। और यही विविधता नेपाल की असली ताकत है। अच्छा, किसी भी कल्चर को जानने का सबसे मजेदार तरीका क्या होता है? बिल्कुल, वहाँ का खाना।
नेपाल में जो रोज का खाना है वो है दाल भात तरकारी, सिंपल सुकून देने वाला। और अगर कुछ चटपटा कुछ मजेदार चाहिए तो फिर गर्मा गर्म मोमोज से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक तरफ है हिमालय जैसे विशाल पहाड़ और दूसरी तरफ है सदियों पुरानी परंपराएं। इन दोनों के बीच संतुलन साधते हुए आज का आधुनिक नेपाल किस तरफ जाएगा, इसका भविष्य कैसा होगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, पर यह सफर देखना वाकई दिलचस्प होगा।